सबसे पहले मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ। सिस्टर रुखसाना मेरा नाम है, दुख्तरानी पालूस की जमात से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आपको आज ये खुशखबरी देने आई हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए ज़िंदा है। वो ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। और ईस्टर के इस मौके पर जब हम पाशका मनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने की ईद मनाते हैं, आइए मिलकर दुआ करें इस मौके पर कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा होकर हमें नई खुशखबरी देता है, नई ज़िंदगी देता है, ताकि वो हमें इस सिचुएशन से, ख़ासतौर पे इस कोरोना वायरस की सिचुएशन से हमें निजात दे। मैं सिर्फ कुछ बातें जो है वो कहना चाहती हूँ। पहली बात ये कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है हाथों को वॉश करने पर, हाथ धोने पर। कहा जा रहा है बार बार कि हाथों को क्लेंस करो, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो साबुन हो, किसी भी चीज़ से। पहले दौर में भी अगर देखा जाए, यहूदियों के दौर में, तो वो लोग बहुत इस बात पे फोकस करते थे कि कोई भी चीज़ खाने से पहले या बाहर से जब आते हो तो हाथों को धोया जाए। हाथ धोना एक साइन है, एक सिंबल है जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को, अपने पूरे जिस्म को, अपनी रूह को साफ़ करते हैं। अगर देखा जाए तो पैंतुस पिलातुस ने भी हाथों को धोया। उसने हाथों को धोकर ये साबित किया कि और कहा कि मैं इस खून का, यानी खुदावंद यीशु मसीह के खून से मैं उसमें शरीक नहीं हूँ। मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं लेता, ना ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं इसमें हिस्सेदार हूँ, बल्कि ये जो है ये हिस्सेदारी है यहूदियों की, उनकी, उस कौम की जिन्होंने, और उन्होंने इकरार किया कि ये हम पर है, हमारी औलाद पर है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह उसके बरक्स काम कर रहा है। वो कहता है वो उस गुनाह को भी अपने ऊपर ले रहा है जो उसने नहीं किया है। यहाँ पर दो पर्सनैलिटी है, खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनैलिटी, पैंतुस पिलातुस की, जो काम करते हुए भी, एक्ट करते हुए भी ज़िम्मेदारी से हाथ धो रहा है, और दूसरा तरफ ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहा है। हमारे गुनाहों की हमारे गुनाहों के लिए वो कुर्बान होने जा रहा है। हाथ धोना मतलब ये नहीं कि ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाना। हाथ धोने का मतलब है ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। हम यीशु मसीह के, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, इसलिए हम वो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम क्या ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं? एक ज़िम्मेदारी हम अपने ऊपर ये ले रहे हैं आजकल कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, हाथों को धोकर रखें, अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने ख़ानदान वालों को इस कोरोना वायरस की वबा से बचा कर रखें। दूसरी तरफ हम ऐसा करके ना सिर्फ अपनी कौम, अपने ख़ानदान और अपने इर्द गिर्द माहौल की मदद कर रहे हैं, उसी तरफ हम खुदावंद की, जो खुदावंद के पैरोकार होते हुए वो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, जैसे खुदावंद ने ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली हमें बचाने के लिए। तो हम एक दूसरे को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए गवर्नमेंट के असूलों पर चलकर ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। एक और ख़ास बात, कोरोना वायरस क्रॉन से निकला है, यानी कि ताज। जब मैं इस बात पर गौर कर रही थी तो मैंने एक जायज़ा लिया कि वो जो आजकल वीडियो में दिखाते हैं कोरोना वायरस को, गोल सा होता है, उसके नोकीले से बने होते, देखा जाए तो ताज के भी कांटे थे जो चुभते थे और बहुत दर्दनाक थे, और उनके चुभने से खुदावंद यीशु मसीह के चेहरा लहू लहान हो गया। जो कोरोना वायरस हमारे पास है, जिसको हम हर रोज़ सुन रहे हैं और जिसका खौफ हमारे अंदर मौजूद है, वो भी इतना दर्दनाक है कि बिल्कुल ऐसे ही क्रॉन के साथ है, ऐसे ही ताज के साथ है, और ये ताज हमें पहनना पड़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस ताज से भाग जाएं। हमें इसके साथ लड़ना है, इसका मुकाबला करना है, इसके सामने आना है। जब हम इसके सामने आएंगे, इसका मुकाबला करेंगे, इससे अपने आप को, अपने ख़ानदान को बचाएंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बचाएंगे, तभी हम खुदावंद की जलाल का ताज पहन सकते हैं, क्योंकि ये दर्दनाक ताज ही हमें खुदावंद के जलाल तक ले जाएगा। उसी तरह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को बहुत ताने दिए गए ये ताज पहनाकर, और कहा गया ये यहूदियों का बादशाह है, देखो ये यहूदियों का बादशाह, इसको ताज पहनाया गया। ये ताज दर्दनाक है। ताज जो है, यही दर्द जो है, ये दर्द ही हमें नई ज़िंदगी तक लेकर जाता है। आसानी से कुछ नहीं मिलता, ना कभी मिलेगा। हर चीज़ के लिए हमें दर्द सहना पड़ता है। आज मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें करूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह ये जो कोरोना वायरस है, जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा डर लेकर हमारी ज़िंदगी में आया है, वहाँ कुछ अच्छे पहलू भी हैं। पहला पहलू, वो हमें खुदावंद के करीब लेके जा रहा है। हम जो खुदावंद से अपनी मसरूफियात की वजह से बहुत दूर हो गए थे,
अब हम खुदावंद के पास हैं, क्योंकि इस ज़बूर नवीस कहता है मैं दर्द में तुझे पुकारूंगा। और जब तक दर्द नहीं होता हम खुदा को याद नहीं करते। सही मानों में दर्द में ही हम खुदा को याद करते हैं। दूसरा, ये हमें आपस में यूनाइट कर रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ जो अपनी मसरूफियात की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रही थी, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब वो इकट्ठे घर पर बैठे हैं, इकट्ठे वक्त गुजार रहे हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। यूनिटी, ये यूनिटी सिर्फ ख़ानदान के अंदर नहीं, ख़ानदान से माशरा बनता है। आए हम यूनिटी लेकर आए, एक दूसरे के साथ भी मिलकर खुदावंद की परस्तिश करें, चाहे वो हम अपने घरों में रह के करें, चाहे हम बाहर जाके करें, लेकिन मिलकर परस्तिश करें। आए खुदावंद को याद करें। ये यूनिटी सिर्फ मेरी आपकी ये नहीं यूनिटी नहीं, बल्कि यूनिटी तमाम मज़ाहिब की। आज ही हम तमाम मज़ाहिब, तमाम रंग और नस्ल का फ़िरका ख़त्म करके एक होकर खुदावंद के सामने एक हो जाए, क्योंकि खुदावंद ने इंसान को बनाया, मज़हब को नहीं बनाया। खुदावंद ने इंसान क्रिएट किया है, तो इंसान होकर इंसानियत को निभाएं। फिर एक और ख़ास बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि रियलाइज़ करें, अवेयरनेस। क्योंकि जहाँ तक मैं सोच रही थी क्यों साइंटिस्ट जो हैं, क्यों हमारी इतनी दुनिया, इंटेलिजेंट वर्ल्ड क्या क्या कर रहा है, लेकिन एक कोरोना वायरस का वायरस एंटीडोट तैयार नहीं कर पा रहा। क्यों? हम खुदा के सामने कुछ नहीं, हम नथिंग है। खुदा चाहे तो एक दिन के अंदर, एक सेकंड के अंदर इस कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म कर सकता है। खुदा चाहे तो। खुदा ने हमारे दिमागों को क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर की जो बेईमानी है, हमारे अंदर की जो गुनाह है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और उस गुनाह को ख़त्म करना है अपनी मोहब्बत से, अपनी ईमानदारी से। और ईमानदारी हम नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब है, जो अमीर है, वो ज़हीरा दोज़ी में मसरूफ़ है। वो अपनी चीज़ों को छुपा छुपा के रख रहा है ताकि जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो वो महंगे दामों में उसको बेच सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनरस लोग नहीं है। बहुत सारे जनरस लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ जो है वो खुदावंद के लिए दे रहे हैं, जो लोगों में बांट रहे हैं, राशन बांटा जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इसी तरह गरीब जो है उसको राशन मिल भी रहा है तो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं हम सोचते कि जो मुझे मिल गया मेरे दूसरे भाई या बहन को भी मिल जाए? तो आए अपने अंदर से इन फ़िक्रात को, इन नफ़रत को, इस अपने आप से प्यार करने के अलावा अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी प्यार करना सीखें। आए खुदावंद के सामने झुके, मिलकर झुके, उसको बताएं कि हम उसके सामने कुछ नहीं, वो ही है जो कुछ भी है, वो ज़िंदा खुदावंद है। जिस दिन हम खुदावंद के सामने झुक जाएंगे, जिस दिन हम उसको साबित कर देंगे कि हम उसके सामने कुछ नहीं, मेरी पूरी उम्मीद है कि खुदावंद उस दिन इस दुनिया से कोरोना वायरस की इस वबा को टोटली ख़त्म कर देगा। आए मिलकर खुदावंद के सामने दुआ करें और ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की ईद मनाएं। आप सबको ईद पाश का बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।